चलो ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन जो दिए थे उतना समझ में आया था ना सभी को? ठीक है यस चलो। सर। आई कैसे आता था मालूम है? स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। तो x इक्वल टू प्लस माइनस तो प्लस माइनस आई। यस सर। सही है ना ये? यस सर। ठीक है, तो इधर से हम लोग का आई आ रहा है। ठीक, तो चलो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि क्या होता है। एक पॉइंट्स की तरह हम लोग उसको देख सकते हैं इन आर्गेंड प्लेन। ठीक है सर आई का स्क्वायर रूट क्या होगा? आई का स्क्वायर रूट? यस सर। तुम हाँ क्या होगा? जैसे देखो इसको आई को हम लोग क्या हो गया, बन गया। सर बनाया है। अच्छा, तो इसको इस तरह से बनाएंगे cos 2n पाई, है ना? 2n पाई मतलब सर दूसरे तरीके से किया है। अच्छा ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। पार्ट कंपेयर कर दिया। ओके ओके ठीक है कोई नहीं, ये हम लोग देखेंगे, टेंशन का नहीं है। तुम मुझसे ही बना सकते हो, चलो कोई नहीं। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर तो बताए ऑलरेडी कि a प्लस आई बी के फॉर्म में रहता है। ठीक, देखो एडिशन होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका एडिशन भी होता है। तो एडिशन कैसे होता है? जैसे Z1 प्लस Z2 है। ठीक है, सपोज कर लो कि Z1 क्या है, A1 प्लस आई बी है ना? और Z2 क्या है, A2 प्लस आई बी है। तो Z1 प्लस Z2 हम लोग कैसे ऐड करेंगे? रियल पार्ट को ऐड करेंगे, A1 प्लस A2, और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे, B1 प्लस B2 हो जाएगा। मत समझ में आया? तो ये हो गया एडिशन करेंगे इस तरह से। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? Z1 माइनस Z2, A1 माइनस A2 प्लस I, B1 माइनस B2। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? Z1 है इंटू Z2। ठीक है, ये कैसे करेंगे? तो जिस तरह से हम लोग स्केलर के लिए मल्टीप्लाई ये करते हैं रियल के लिए, उसी तरह करेंगे। ठीक है, A2 प्लस आई B2। तो क्या कैसे करते हैं? A1 को A2 से मल्टीप्लाई, फिर देन A1 को इससे मल्टीप्लाई, फिर दिस, फिर देन दिस। तो क्या आ रहा है? A1 A2। ठीक, फिर आई, देखो A1 इंटू आई B2। ठीक है, A1 को मल्टीप्लाई करेंगे आई B2 से, तो कितना आएगा? आई A1 B2 आ जाएगा। ठीक है, तो आई A1 B2, फिर प्लस आई A2 B1, फिर देखो आई B1 इंटू आई B2। ठीक है, अब देखो
आई इंटू आई क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। ठीक, तुम लोग ऐसा नहीं, तो इसमें क्या गलती है? सर ये जो हम लोग सेपरेट करते हैं रूट ए बी को, रूट ए इंटू रूट बी, उसमें कंडीशन रहता है कि ए और बी में से दोनों में से एक पॉजिटिव रहना चाहिए। यस सर, हाँ ठीक। पॉजिटिव होना चाहिए। हम्म, तो क्या होता है, आई स्क्वायर होगा और आई क्या था, 100 - 1 है, तो इससे -1 आएगा, ठीक है। पूरा प्रोसेस गलत था। चलो, तो ऑलरेडी बता भी रखे हैं, ये ध्यान में ही रखना है। आई टू द 4k, 4k + 1 आई, 4k + 2 -1 आई, 4k + 3 -i, ठीक है। चलो, तो ये कितना हो गया, a1 a2 माइनस b1 b2, ठीक है, क्योंकि ये रियल बन गया आई स्क्वायर, ठीक है, रियल एक साथ और इमेजिनरी के वाला पार्ट एक साथ, b2 + a2 b1, ठीक है। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सिंपल सा है। अब डिवीजन का बारी है, ठीक है। डिवीजन z1 डिवाइडेड बाई z2, z1 बाई z2 है, तो ये क्या आ गया, a1 + i b1, a2 + i b2, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग रैशनलाइज करते हैं, तो याद होगा, रैशनलाइज में क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट नहीं पढ़े हैं, लेकिन समझ लो क्या कि a + ib है, तो अगर इसका बोला जाए कि कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो a - ib विल बी द कॉन्जुगेट, ठीक है। तो क्या होगा, a1 + ib 1, a2 + ib 2, देखो z1/z2 है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम लोग चाह रहे हैं क्या कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्म किस तरह से होता है, a + ib ना, तो उसलिए हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो a2 - ib2, ठीक है, डिवाइड किया, फिर a2 - ib2, ठीक। अब देखो, ये मल्टीप्लाई होके क्या होगा, a + b इंटू a - b, तो a2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे वाला, समझ में आया मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ, a1 a2 प्लस b1 b2 i a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस i a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, देखो माइनस है, आई स्क्वायर जाएगा तो -1 होगा, तो b2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो, तो a1 + a2 बाई b1 b2 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस i a2 b1 माइनस a1, बाई डिसेबल b2 स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा है क्या, z1/z2, या फिर बोल सकते हैं क्या, a1 + i b1 a2 + i b2, ठीक है।
तो ये डिवीजन हुआ, डिवीजन भी होता है। चलो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। बताओ क्या होगा। देखो जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, आई होता है क्या, क्या होता है, प्लस माइनस वन होता है, ठीक है, प्लस अंडर रूट माइनस वन होता है, माइनस वाला नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो इनकेस अगर कंफ्यूजन हो तो अब करो। सर आई। ठीक है, तो ये क्या देखो ये, हाँ माइनस आई 4n+3, तो इसको ऐसे लिख सकता है, 4n+3, तो 4n+3 क्या होगा, ये वाला टर्म माइनस आई और ये ऑड है तो इंटू -1, तो आ गया आई। ठीक है, चलो नेक्स्ट करना। सिंगल से ही है, ठीक है, ये क्या है, सेवेंटी नाइन 17i। ठीक है, देखो 25 को बाहर निकाल लो, 25 पॉजिटिव है, एस को इस तरह से देख सकते हैं, -1 × 25 बाहर निकालो, 5 -1 है ना, तो 5i। ठीक है, उसी तरह और सब भी, तो 5i हो गया, इधर 2 निकल जाएगा बाहर तो 6i हो गया, और इधर 3 बाहर निकल जाएगा तो 6i अगेन, तो 79। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब in+i⁴n+1 i⁴n+2 in+3 नेचुरल है n, बताओ फाइंड कर दो। सर 0 तो अब से ध्यान क्या रखना आई कि टू एन लेंगे। हाँ, अगर पावर कॉन्जिक्यूटिव है, चार चार अगर पावर कॉन्जिक्यूटिव है तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, ये हो गया 1 i², ये i³ आई क्यू माइनस आई होता है, आई बस, से -1। तो ये कट गया, ये और ये कट गया, खत्म, तो 0 i⁴n × 0 तो 0। ठीक है, चलो सर प्रियांश नहीं आएगा? पता नहीं, पूछ लो। सर आदित्य को एग्जाम चल रहा है। अच्छा, प्रियांश का भी प्रियांश का खत्म हो गया। तब क्यों नहीं आया? सर एक दो बार बोलता है बाहर है। क्या है, बाहर है? सर अभी नहीं, पहले बोला था। अच्छा, चलो ठीक है। क्वेश्चन है, देखो तो ट्राई करो तो, सो दैट द पॉलिनोमियल
x to the power 4 p x to the power 4q plus 1 x to the power 4r plus 2 x to the power 4s plus 3 is divisible by x cube plus x square plus x plus 1। ठीक है, वेयर p q r s क्या है, नेचुरल नंबर है। ये प्रूफ करना है, देखो तो एक बार। सर हो गया, हो गया प्रूफ। फिर फैक्टर कर देंगे बस x plus 1 into x square इसका plus तीनों 1। फैक्टर्स जो है वो सेटिस्फाई करेगा दूसरा पॉलिनोमियल को, यस सर, प्लस माइनस आई और -1। यस सर। ठीक है, तो x जो है कॉमन ले लो, x प्लस 1, तो x प्लस 1 कितना क्या क्या फैक्टर आ गया, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस आई, देखो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, अब आगे भी हम लोग के लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इन प्लस ए आई इंटू एक्स माइनस ए आई, या फिर आई है जो भी बोलो, ठीक है। ये ध्यान देना, कभी कल जैसे रियल में जब रियल नंबर होता था तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई फैक्टर के लिए, लेकिन से बहुत सारा क्वेश्चन पॉलिनोमियल वाला वो कॉम्प्लेक्स से भी बनता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कैसे पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है ना, फैक्टर अगर रहता एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो पुट करते हैं हम लोग, फैक्टर थ्योरम बोलते हैं उसको। यस सर। हाँ, तो वो पुट करते हैं उसका रूट, फिर अगर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो उसका रूट था, मतलब उसमें वो फैक्टर था, ठीक है। तो अब बस पुट करना है, हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर इसको मान लो पॉलिनोमियल मान लो पी एक्स, तो p माइनस 1 भी 0 आ रहा है, p माइनस आई भी 0 आ रहा है, और p प्लस आई भी 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन बना लो इस पे, 5 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5i, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है a प्लस आई बी, उस फॉर्म में है, सो तुमको चेंज करना है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है, लेकिन इसको इस तरह से चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, देखो, बनाओ जल्दी।
40/41 minus 9/41i. ठीक। यस सर यही है। चलो अब जैसे इक्वल अगर बोला जाए इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सेम बोल सकते हैं इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कोई बोल रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है या इक्वल है, ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ दिस, और हाँ रियल ठीक, पार्ट दोनों सेम होना चाहिए। तो x इक्वल टू ए तभी पॉसिबल है जब x इक्वल टू ए एंड y इक्वल्स टू b। y इक्वल टू ए, ठीक है। क्योंकि एक चीज तो हम लोग देखे थे ऑलरेडी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ये नहीं बोल सकते हैं कि वो उससे बड़ा है और ये इससे छोटा है, ठीक ना। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो एक पॉइंट है, ठीक है। चलो जैसे एक बनाओ क्वेश्चन है, बोला है सॉल्व करने आई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2i इक्वल टू 0 को। अच्छा, जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, कैसे? 0 प्लस आई 0, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रियल एंड दिस इज ऑल्सो रियल, ठीक है। सर 2 और 1 1 बाई क्या बोल रहा? एक तो -3x आई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा है तो -3x इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। गलत कर रहे हैं, 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, है कि नहीं? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो अब तुम तो बनाए तो सही, लेकिन ऐसे कैसे? मेरा तो ये आ रहा है, तुम्हारा वो कैसे आ गया? सर x लेकिन 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा, लेकिन गलत कहाँ हो गया हम लोग का इसमें? क्वेश्चन यहाँ पे ही है, यहाँ पे क्या है, a b x और y दे ऑल आर रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि x है क्या, है ना। हम पहले से ही एज्यूम कर लिए, मान लो गलती से कर लिए या फिर मतलब हो सकता है ये गलती, ठीक है, अक्सर होता है ये। जैसे देखो, तो ये तो हम एज्यूम कर लिए क्या कि ये रियल है, तब तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया और गलत हो गया, ठीक है। अनटिल अनलेस कुछ बोला नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है तो कुछ हम लोग बोल नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना आ गया? 1 और 2 है। -i और -2i। वही एक ही चीज है। अच्छा, x इक्वल टू क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2 रूट आ जाएगा जो माइनस -i और -2i आएगा, यस सर। ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, ये क्यों गलत हो गया?
क्योंकि एज्यूम कर लिए थे कि x रियल है उसलिए। चलो क्वेश्चन है बनाओ। इफ z इज इक्वल टू 4 प्लस आई रूट 7, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91। करो तो। z का वैल्यू सब में पुट करो। सर z पुट स्क्वायर, बिना भी तो बन जाएगा ना। हाँ ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, देखो देखो बनाओ। 9 क्लास में रहता था इस टाइप का क्वेश्चन सर। ठीक है, बस सिंपल ही चल रहा है, मैनिपुलेशन और क्या। बस तुम लोग नया सीखोगे ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री बताना रहेगा। वही बनाओ बनाओ, प्रैक्टिस जरूरी है फिर भी सबका भी। So -1. -1, ठीक है। ये -1 कैसे z माइनस 4 आई रूट 7 एक फैक्टर निकाल दो z माइनस 4, तो ये कितना आ गया? -49, -49, -7 सॉरी सॉरी सॉरी, -7। तो कितना आ गया? z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 16 प्लस 7 हो जाएगा तो 23 इक्वल टू 0 निकालना है ये। Yeah. क्या करेंगे फिर? डिवाइड करो। सर उसको, हाँ सर डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन उसको फैक्टर्स में तोड़ के फिर लास्ट में -1 बच जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा भी कर सकते हो, मतलब हाँ ठीक है जैसे। जो रिमेंडर आएगा वही होगा आंसर। हाँ 23z, तो उसमें पुट कर देता है, कितना आ गया? 8z स्क्वायर माइनस 23z माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91 प्लस 91 4z स्क्वायर 32z और हाँ प्लस 91। तो ये तो ऑलरेडी क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो 423 इंटू 4 प्लस 91, तो 92 प्लस 91 -1, ठीक है। या फिर डिवाइड कर देते तो फैक्टर निकल जाता। ठीक, चलो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर स्क्वायर रूट कर रहे हैं, ठीक है।
तो वही इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट को कंपेयर कर देंगे। जैसे ये देखो ए और बी अगर इस तरह से लिखा हुआ है ना तो ए बी रियल रहता है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत कर देना। अगर मान लो ए प्लस आई बी अगर कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो और ये भी बोल रखा है कि ए और बी आर नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि दिस विल ऑलवेज बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना, क्योंकि मान लो अगर बी इक्वल टू आई अगर पुट कर आई दिया और ए इक्वल टू 5 6 कुछ भी पुट कर दिया, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं रहा है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, ठीक है, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी in terms of a plus ib where a and b are real, ठीक है। तो अगर a plus ib लिख रहे हैं तो अभी तक समझना क्या, जब तक मेंशन ना हो a और b क्या है, रियल है, ठीक है। तो वही है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट कर रहा है तो बोल रहा है x प्लस आई वाई आएगा, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। तो बस फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है, मतलब a एंड b आर गिवन, a b इज गिवन, ठीक, हम लोग क्या निकालना है, x एंड y फाइंड करना है, ये ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन का, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कैसे करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करो, तो a प्लस आई बी आ गया, x प्लस आई वाई का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो करो x स्क्वायर माइनस वाई माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, रियल रियल b और ये 2xy, तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और b इक्वल टू 2xy। देखो a और b रियल नहीं होता तो हम लोग इक्वेट कर पाते क्या, नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब हम लोग को इसी से x और y फाइंड करना है, तो फाइंड करो क्या होगा, y इज इक्वल टू बी बाई 2x और इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर बाई इक्वल टू a, ठीक है। ओके, चलो, तो इसको इसको t मान लेते हैं क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक आएगा, 40 इक्वल टू a, सॉल्व करो, 40 मल्टीप्लाई करो तो 40 स्क्वायर माइनस 4a t माइनस बी स्क्वायर, ठीक लिखा है, तो t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 16b स्क्वायर a इंटू c है माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, तो सर 8। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 स्क्वायर रूट हो सकता है। हाँ, कुछ बहुत बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, nth रूट निकालेंगे तो देयर विल बी n रूट, ठीक है। चलो अभी आएंगे हम लोग, ठीक है, 4a प्लस माइनस इधर से 4 निकाल लो तो आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ठीक आया है क्या अबे, ठीक ही लग रहा है। हाँ तो सर t इज इक्वल टू a प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, t क्या था, एक्स स्क्वायर, a प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो तो x को तो रियल होना ही है ना, तो x को जब रियल होना है ना, x रियल होगा ना, जो भी लेंगे तो x रियल रखना है, तो x रियल रखेंगे तो माइनस वाला पार्ट हटा देते हैं, ये वाला जो माइनस वाला रूट है, क्यों, अदरवाइज क्या हो जाएगा, हम लोग जान रहे हैं a भी रियल है b भी रियल है, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू a प्लस, जरूरी है नेगेटिव होगा। सर फिर से समझाए ना। हाँ नेगेटिव होगा, हाँ, क्या बोल रहे हो, फिर से समझाया, जैसे देखो यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, ठीक है, t आया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखे, अब देखो x हम
यहाँ पे नहीं देखे तुम लोग कि x और y क्या एज्यूम किए हुए हैं, रियल है, फिर कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग। हम यस सर। हम स्टार्टिंग ही किए थे यहाँ से, जब स्क्वायर किए, और ये इक्वेट कब कर पाए, जब रियल था तब। तो अभी जस्ट एग्जांपल दिए थे प्रीवियस में भी, रियल है तभी इक्वेट करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। अभी अभी जस्ट ये देखे थे ना, आ गया ये वाला क्वेश्चन। रियल अगर एज्यूम कर लिए थे तो गलत आ गया था हमारा आंसर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ नहीं था, ठीक। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये रियल है, ये प्रश्न। तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये ए क्या है और बी क्या है, हम लोग ऑल टाइम कंफ्यूज रहेंगे, है ना। ए और बी रियल है और एक्स और वाई भी रियल है, ठीक है। ये हम लोग स्टार्टिंग से एजम्पशन है हमारा, तो ऐसा हो गया। तो x विल बी इक्वल टू क्या, प्लस माइनस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, 2xy इक्वल टू b है, तो y विल बी इक्वल टू b बाई 2x, ठीक है। तो इसका गैप जो होता है ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला का। हाँ फॉर्मूला का, बिना फॉर्मूला का ही निकाल सकते हैं। जो तुम बोल रहे थे आई तो बिना फॉर्मूला के भी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो वैसे करो ना अभी, ठीक है, धीरे धीरे सीखो। b बाई 2x, ठीक। अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सॉल्व वॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा y इक्वल टू प्लस माइनस प्लस उधर माइनस, ठीक आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2। आसानी है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा ही है, x इस तरह का और y ऐसा, ठीक। तो याद करना हो तो कर लेना। फिर से लिखते हैं, a प्लस आई बी क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ दिस a प्लस आई बी विल बी अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर where x and y are also real. This will be क्या, क्या प्लस माइनस 1/2 x हमारा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, है ना। फिर माइनस फिर माइनस आई प्लस माइनस कैसे कॉमन ले लिए, हम लोग को पता तो नहीं है हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। अरे तो कैसे कर रहे हो वो नहीं पता चल रहा है तुम लोगों को। अरे देखो यहाँ पर क्या कर रहे सर हैं, 4 स्क्वायर रूट तो निकलेगा ना सर। 8 निकल जाएगा, नहीं देखो एक सर बार 4। 4 नहीं निकलेगा, कॉम्बिनेशन नहीं है ये। जब तुम प्लस के साथ लोगे तो माइनस वाला आएगा वाई, नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 आया ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, देखो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस दिस, ठीक है। तो एक बार x प्लस के साथ y निकालो और एक बार किसके साथ, नेगेटिव के साथ। तो b बाई 2x, यार क्या दिया हुआ, एक मिनट रुक जाओ। हम्म,
एक मिनट, चार बोल रहे हो क्या? हाँ? Yes, sir. हम्म, ये क्यों होगा ऐसा? अच्छा देखो, एक एट द एंड मेरे ख्याल से आ ही जाएगा, एक बार देखते हैं, ठीक है। x इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे तो x 2 है ना, प्लस माइनस, ठीक है। उस हिसाब से फिर मेरा तो इक्वेशन था क्या, 2xy इक्वल टू b, उसमें हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें पुट कर रहे हैं। तो इस अगर वो पुट करता तो प्लस माइनस ही आएगा, प्लस माइनस दिस, ये ये सही बोल रहा, तुम 4 ही होना चाहिए फिर, क्योंकि अगर ठीक है। अच्छा देखो, ऐसे किए तो इसमें दिक्कत क्या है अरविंद? ठीक ही तो लग रहा है फिर भी। हम्म सर क्वेश्चन एक करा दीजिए ना सर, तब समझ में आएगा। देखो मतलब ये सही है। अब नहीं, यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तक नो सही है। सर। एक बार प्लस लेंगे तो y के लिए b/2x रखें तो वो प्लस में आया कि नेगेटिव में आया। हाँ, अगर अगर ऐसा बोला जाए कि जो सब्स्टिट्यूट जो हम लोग पहले क्या हो गया था, एक y के जगह पे x के फॉर्म में किए थे, वही अगर x के जगह पे y के फॉर्म में करेंगे तो फिर अलग आएगा, है ना। अच्छा चलो एक बार देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ही देख लेते हैं। चलो जैसे ये क्वेश्चन है बुक में, 7 - 4i का 24i का रूट पूछ रहा है, देखो तो एक बार करके। हम बोलेंगे ना, तुम लोग अच्छा पॉजिटिव ही आएगा फिर, एक दिक्कत आ गया। चलो करो, ऐसे वैसे करो। दिक्कत क्या हुआ फिर? बी, अच्छा कुछ भी देखो तो पुट करके, ये अगर 7 पुट करते हैं और b इक्वल टू -24 पुट करते हैं तो प्लस माइनस 1/2 a² b² 49।
प्लस ए प्लस आई 25 माइनस 7 89 3i ये सब 3i होगा। और So 4 minus 3i और minus 4 plus 3i. माइनस भी आ गया। 4 प्लस 3i को Yes, देखो तो sir. स्क्वायर करते हैं एक बार। आ रहा है क्या 16? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो i का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा। यस सर। हाँ तो पॉजिटिव रहेगा तो दिक्कत क्या हुआ है? सर 4 माइनस 3i होगा तब। और गलत कहाँ के फिर हम लोग चेक का। सर प्लस माइनस। ओके 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 समझ में आ गया। ठीक है देखो दो तरह का फॉर्मूला बोला है। ठीक है ये लिमिटेड है। हाँ ऑब्वियसली। ठीक है दो तरह का फॉर्मूला क्या बोला है ये तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर अंडर रूट लिख रहे हैं। ठीक है ये वाला जो फॉर्मूला है अगर अंडर रूट लिख रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब कुछ भी हो जाए इधर में नेगेटिव नहीं आ पाएगा है ना। तो चलो थोड़ा देखते हैं। इफ बी इज पॉजिटिव ये लिख देता है। ठीक है बी अगर पॉजिटिव है बी तब प्लस वाला रहेगा। ठीक और माइनस आई इफ बी इज नेगेटिव ये दो फॉर्मूला है। ठीक है लेकिन मेरे को अभी भी नहीं समझ आया क्यों मतलब गलती कहाँ की है हम लोग। सर y 0 हो सकता है। हाँ वाई जीरो। हाँ वाई जीरो हो सकता है। लेकिन तब नहीं नहीं वाई जीरो कैसा होता तो रियल हो गया फिर। तो नॉट तो y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सर वहाँ पे सर थोड़ा ऊपर करिए ना। सर वहाँ पे हम लोग लिखे हैं y इक्वल्स टू बी बाई 2x तो फिर वहाँ पे जो प्लस माइनस है तो b का साइन पे भी डिपेंड करेगा कि हम लोग फिर उसको रूट के अंदर अच्छा भेज अच्छा रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा ये कैलकुलेशन नहीं किया डायरेक्ट लिखते हैं तो वही थोड़ा सा गलती कर दी। एक मिनट हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है रुक जाओ कर ही लेता है। मैं तो ऐसा तो आ ही गया है बट गलती से आ गया। ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं। x है हमारा प्लस माइनस दिस। ठीक है तो याद यहाँ करके तक ठीक है उसके नीचे ही कुछ हो रहा है गड़बड़। यहाँ पे। ठीक है हम देखते हैं। तो x इक्वल टू क्या था प्लस माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक तो 2xy इक्वल टू बी। अब यहाँ पे पुट करेंगे एक बार x लेके करेंगे और एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार नेगेटिव वाला। तो 1/2 प्लस वाला ले रहा ठीक है अभी। ये लिया। अब पॉजिटिव
क्या करें, अब इसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। जब रेशनलाइज करेंगे तो 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाई 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो b/2 इंटू 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a, नीचे 1/4 हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट। हाँ यहाँ पे गलती हुआ ना, देखो a स्क्वायर कटा, मॉड b/2 होगा। हाँ मॉड के कारण गड़बड़ हो गया हम लोग का, ठीक है। हाँ तो b और इधर आ गया हमारा 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाई मॉड b। अगर अब हो गया ना, अगर b पॉजिटिव रहता है तो प्लस वाला, अगर नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हमारा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम छोड़ दिया था इसलिए हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया एट द एंड, ठीक। रखना ध्यान से, नहीं तो देखो अगर माइनस यहाँ पे अगर रहता तो किसी भी केस में प्लस वाला तो नहीं ही काम आता, है ना, क्योंकि जब उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आई के साथ तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, ठीक है। चलो तो अब उसी तरह अदरवाइज जो पूछा था यही फाइंड कर दो। आई फॉर्मूला दिखा दे। मतलब यही है कि a 0 है और b इक्वल टू 1 है, तो b तो पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 0 प्लस माइनस 0 प्लस 0, ठीक, बाई 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं आएगा तुम लोग का अभी तक? प्लस माइनस 1/1 प्लस i/√2। तो यही है, तो प्लस माइनस 1/√2 प्लस i/√2, बस हो So गया। -√2 minus 1/√2. प्लस माइनस मालूम चल रहा है ना, क्योंकि प्लस माइनस जब तुम स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो 2 रूट आ गया हमारा। और ऐसे हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे हम लोग शो करते हैं, REI थीटा। अच्छा बताए थे क्या, है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड, सर आर क्या था, मॉडुलस था, है ना, वो पता नहीं क्या है। अच्छा चलो इस जेड को अच्छा हम लोग क्या करते हैं, आई को शो करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट से, ठीक है, देख लो।
आई कैसे लिखाएगा, कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू लिख सकते हैं, देखो तो। और वैसे भी आर्गेंट प्लेन में देखो, ये 1 यूनिट ऊपर और एंगल कितना बना रहा है, थीटा 90 है ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और आई क्या है, आर, आर क्या है, मॉड विच इज 1 है ना, आई इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है हमारा आर्गुमेंट, और आई जानते हैं मॉडुलस क्या है, 1 है, तो ई आई थीटा आई पाई बाई टू, तो इससे क्या हो गया, कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। ठीक है, हो गया। अब देखो आई इज इक्वल टू हम लोग लिखे आई पाई बाई टू, ठीक है, लिख सकते हैं। अब आई टू द पावर 1/2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आई टू द पावर पाई बाई 4 हो जाएगा। यस सर। तो देख लो ये कितना हो गया, कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4। लेकिन एक ई चीज, पर आई पाई बाय 4 कैसे हुआ? दोनों साइड अंडर रूट लगा दिया, मतलब पावर में 1/2 कर दिया। ठीक है, हम लोग सीखेंगे, को हड़बड़ी नहीं है, अभी हम लोग सीखेंगे इसको। ठीक है, दिस ठीक। यहाँ पे एक एक रूट मिसिंग है, तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो बता देंगे क्यों होता है ऐसा। ठीक, क्योंकि ये जो हम लोग प्योरली देखे हैं वो सही से नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए यही सही है। सर क्योंकि -π/2 पे भी वही 1 लेंथ आएगा, इसलिए मतलब -π/4 पे भी। नहीं तो वो तो आई नहीं रहेगा ना फिर, तो माइनस आई हो गया ना वो। यस सर। हाँ, ठीक है। चलो एक बनाओ फिर तुम लोग। ये अभी ध्यान मत देना, एक चीज मिसिंग है, वो बाद में बताएंगे, ठीक है, जब इस पे आएंगे तो। यहाँ पर ये थीटा कुछ और भी लिखते हैं हम लोग। बनाओ इसको, -15 -8i इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। फाइंड करो एक्स और वाई।
So plus minus 4i plus 1. एक मिनट, 4i plus, हाँ प्लस माइनस 1 माइनस 4i ना, ये तो ये आंसर 4i plus 1 आया। यस सर, प्लस माइनस 1 माइनस 4i। 4i प्लस 1, मतलब तुम देखो यहाँ पे ध्यान देना, b नेगेटिव था तो हम दो फॉर्मूला था, देखो b जब नेगेटिव है तो बीच में माइनस रहेगा, ठीक है अद्वैत? Very good. और चलो ये एंड करते हैं, इसके पहले हम थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, ठीक है तुम लोग का। जैसे ये है, ठीक है, हम लोग लिखे आर ई आई थीटा इक्वल टू दिस, लेकिन ये तो लिखे आई को दिखाने के लिए, ऐसे होगा, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका भी आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, उसका आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये तो आर्गुमेंट ठीक है ना, सही है। लेकिन अब अगर मान लो हम लोग लिखते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 2, अगर देखो आई के लिए इस तरह से दिखाना गलत है ना, समझ रहे हो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर सर माइनस 2 पाई लिख लीजिए। हाँ माइनस 2 पाई भी लिख सकते, ठीक है, माइनस 2 पाई, ठीक। अब ऐसे हम लोग क्या करते हैं, आई टू द 1/2 करते हैं, देखो तो आई माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस 3 पाई बाई 4। तो देखो चलो आई के लिए तो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन आई टू द पावर 1/2 के लिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, क्योंकि ये अगेन माइनस पाई से पाई के बीच में है। तो अब देखो इसको अगर लिखे cos माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस 3 पाई बाई 4, तो सही है, लिख सकते हैं। देखो क्या हो गया, कितना आ जाएगा, माइनस इंटू 1 प्लस आई बाई रूट 2। -1 माइनस माइनस आएगा पाई माइनस माइनस आई बाई रूट 2, ये आ जाएगा, यही ना। यस सर। देखो ये भी आ गया, तो इससे आ रहा है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, आगे बता रहे थे बस। चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। मेन ज्योमेट्री हम लोग को सीखना है कॉम्प्लेक्स में, और कुछ नहीं है ज्यादा, और ये सब पे भी ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है। चलो सेंड कर देते हैं, भूल गए थे थोड़ा सा। चलो ठीक, उन लोग को बोल देना कि आएगा, ठीक है। प्रियांशु ये आदित्य को, आदित्य कब तक चल रहा है स्कूल, सर इस एग्जाम? वीक पूरा है। इस वीक। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो छूटेगा ही, फिर बोलेगा कि नहीं पढ़े हैं अभी तक। यस हाँ, सर। चलो तो ठीक यूट्यूब है, में देख लेगा। टाइम रहेगा तब तो। तो संडे चलो को। हाँ, वो उस पर डिपेंड करता है जब देखें, है ना। चलो ठीक है।